रहते हैं तो वापस आते ही नहीं। अंदर ही मत लो इनको। हाँ, वैसा नहीं कर सकता। ठीक है, चलो स्टार्ट। दो लोग तो चले गए, बाकी लोग आ जाओ। Now we are doing last sum of the sheet, but क्या वो तनिष, वो थोड़ा चेंज ऑफ वाईफाई किया इसलिए ऐसे हुआ। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन टू में क्या है पता है? इट इज न्यू इन टू कंटेक्स्ट। वन इज इट इज प्रोविजन फॉर डिफरेंट मेथड, सेकेंडली इट इज प्रोप्राइटर। ठीक है, देयर वोंट बी एनी शेयर कैपिटल। ठीक है, देयर विल नॉट बी ए you will prepare a P&L. You might not prepare a P&L account, but you will prepare a capital account. ठीक है, जो प्रोपराइटर के लिए तुम लोग बनाते हो, तो थोड़ा सा अलग है। बट एक प्रोपराइटर का सम दिया मॉड्यूल ने, वही हम लोग करने वाले हैं एंड वी विल कंटिन्यू इट। बेसिकली बहुत सिंपल सम है उसका, बहुत ये, बट यू हैव टू थिंक कि जो चीज हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्रोपराइटर के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या रहेगा पता है? फाइनेंसिंग फॉर प्रोपराइटर विल बी कैपिटल अकाउंट का जो भी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एंड लोन्स। सुना क्या सब लोग? इधर इधर कोई सुन रहा है क्या? लास्ट बेंच, ध्यान दो। तुम लोगों का प्रोप्राइटर का जो भी कैपिटल अकाउंट है ना, दैट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस फाइनेंस, ड्रॉइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर कुछ लोन वोन लिया रहेगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट उसमें सीधा चला जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स। तो देखो क्या देख के रखे हैं, गिवन बिलो द बैलेंस शीट्स ऑफ वीर एंड सन्स। ठीक है, इनर कॉलम 2022 फर्स्ट जैन, आउटर कॉलम 2022 31st दिसंबर। सो इनर कॉलम इज ओपनिंग, आउटर कॉलम इज क्लोजिंग। ओके, सबसे पहला आइटम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स स्टैंड फॉर डीआईएल। ओके, डीआईएल मतलब डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी एड। क्रेडिटर्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, प्लस साइन डाल दो उधर, एड। ठीक है, नेक्स्ट, मिसिस एल्स लोन। कोई तो लोन है जो 2500 था, जीरो हो गया, क्या हुआ रहेगा? क्या हो गया रहेगा? लोन 2500 था, जीरो हो गया, पे कर दिया, तो फिर कैट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? फाइनेंसिंग में से फाइनेंसिंग में लेस होएगा। समझा क्या? अरे यार, क्या चालू कर दिया मैंने। नेक्स्ट, लोन्स फ्रॉम बैंक। 4000 था, 5000 हो गया, क्या हुआ रहेगा? नया लोन लेकर आए तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट, कैपिटल। सो कैपिटल का लेजर बनेगा, डॉट डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट, कैश। 100 and 700 किधर जाएगा? कैश एट बिगनिंग, कैश एट एंड, कितने पे टैली होएगा? -300। 1000 ओपनिंग था, क्लोजिंग -100, कम हो गया कैश, -300 पे टैली होएगा। नेक्स्ट, डेटर्स। बोलो प्लस के माइनस, सीधा बोलो। प्लस। क्या डेटर बढ़ रहा है तो प्लस करने का? माइनस। क्यों डेटर बढ़ रहा है तो माइनस करने का? सेम क्वेश्चन। माइनस की प्लस। करेक्ट, डिक्रीज इन एसेट ऐड होता है, तो इंक्रीज इन एसेट माइनस होएगा। नेक्स्ट, स्टॉक। प्लस के माइनस, स्टॉक में प्लस डाल दो। मशीनरी प्लस माइनस मत करना, लेजर बनाने का अपने को, समझा? डॉट।
अभी देखो यहाँ पे देख के लग रहा है रेगुलर रेगुलर मेथड है, क्योंकि अपने को प्रोविजन फॉर डेप्थ तो कहीं दिख नहीं रहा है कि नहीं? तो शायद रेगुलर मेथड है, अज्यूम करके चलने का। ओके। लैंड बिल्डिंग अभी पता नहीं है किसका लेजर बनाना है फिलहाल, आगे चलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1000, accumulated debris 300, was sold for 500। अगर तुम लोग ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगता है मेथड नंबर 2 है accumulated, तो तुम लोग गलत हो। इस पे कंक्लूज नहीं करने का, ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए, ये तो उस मशीन का देके रखा है, ठीक है। तो चलो इसका बात करते हैं। 1000 का मशीन कॉस्टिंग, accumulated with 300 was sold for 500। स्टेप नंबर 1 क्या? सेलिंग प्राइस पकड़ने का कितना? तो क्या करेंगे उसका? इन्वेस्टिंग में ऐड एसेट के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्यूमुलेटेड डेबिट 300। तो तुम लोगों का डब्ल्यूडीवी कितना होता है? 700। तो 700 का आइटम 500 में बेचा, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट की लॉस सोच, ठीक। 700 का आइटम 500 में बेचा, लॉस है ना? हाँ, तो किधर लिखेंगे? पीएनएल के क्रेडिट में। यहाँ का बैच है ना, एक आंसर गलत दिया तो एक आंसर सही दिया तो एक आंसर गलत देते हैं। लॉस, लॉस का क्या इफेक्ट है मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा। किसके? पीएनएल के इस तरफ, एसेट के इस तरफ, ठीक है। पीएनएल डेबिट, मशीन के क्रेडिट, ओके कूल। Provision for debris against machinery as on 1st Jan was 2500 and December 31st 2022 was 4000। This my friends will indicate कि ये provision method है। तो पहले तो तुम लोग मशीनरी पे डॉट डालो, ठीक है। अच्छा, लैंड के बारे में कुछ देके रखा है क्या पीछे? नहीं ना। बिल्डिंग कुछ देके रखा है? तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग बात करते हैं। लैंड 4000 था, 5000 हो गया। 4000 था, 5000 हो गया, क्या करेंगे? तो क्या आएगा उसका? इन्वेस्टिंग में से लेस होएगा, सुना सब लोगों ने? उसके बाद बिल्डिंग 3500 बन गया 6000। लास्ट बेंच सुनो, बिल्डिंग 3500 था, 6000 हो गया, क्या हुआ रहेगा? परचेस हुआ रहेगा, तो पैसा गया क्या आया? तो क्या करेंगे? कहाँ से लेस करेंगे? इन्वेस्टिंग में से। अब वापस मशीनरी पढ़ते हैं। नाउ वी नो इट इज अ प्रोविजन फॉर डेप्री मेथड। प्रोविजन फॉर डेप्री मतलब एडजस्टमेंट नंबर 8। और 8 में सेल हुआ तो 3 एडजस्टमेंट है, 8B, 8C, 8D। समझा? 8B विल बी सेलिंग प्राइस 500 रुपया। उसका दो इफेक्ट विल बी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंट्री, दो इफेक्ट विल बी। एक तो इन्वेस्टिंग में ऐड पैसा आ रहा है, यस और नो? दूसरा इफेक्ट विल बी मशीन के क्रेडिट साइड पे। नाउ यू हैव टू गिव इफेक्ट टू 8C। 8C स्टैंड्स फॉर जो मशीन बेचा ना, बेचा उसका डेप्री का रिवर्सल। आई रिपीट, जो मशीन बेचा उसके डेप्री का रिवर्सल। कितना डेप्री है उस पे? कितना डेप्री है वो मशीन पे? प्रियंका, कैलसी पे नहीं आएगा डेप्री? कितना डेप्री है उस पे? 300। उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। उसका एंट्री इज प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्या एंट्री है? एंट्री क्या है? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। क्या एंट्री है? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अब बोलो इफेक्ट्स। प्रोविजन के डेबिट में, एसेट के क्रेडिट में, शाबाश। तो 300 का इफेक्ट आएगा। उसके बाद 200 का लॉस हुआ, वो भी अपन ने बात कर लिया। अब तुम लोगों को डेप्री का प्रोविजन देके रखा है, नेट प्रॉफिट देके रखा है। सो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? कैश फ्लो तुम लोगों का बनेगा ऑपरेटिंग, सिर्फ 6 लाइन्स का, नहीं 7 लाइन्स का बना दो। टैक्सेस पेड वगैरह कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इन्वेस्टिंग 4 लाइन्स का, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग ज्यादा का बनाओ, 6 का बनाओ। ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये 6 लाइन, ये 4 लाइन्स, क्लोजिंग 4 लाइन्स। यू विल प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट। व्हाट विल यू प्रिपेयर? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं, टी बनेगा, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 6 लाइन्स का। सुना सब लोगों ने? पीएनएल अकाउंट इसमें नहीं बनता है।
इसमें पीएनएल अकाउंट क्यों नहीं बना है सर? क्योंकि पीएनएल अकाउंट डायरेक्ट प्रॉफिट देके रखा है, जो है वो कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। सुना सब लोगों ने? ठीक है, एक मिनट छोड़ो, पीएनएल अकाउंट बना ही देते हैं, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा। हाँ, पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही रहेगा। पीएनएल अकाउंट कैसे बनाने का मैं बनाता हूँ। सुना सब लोगों ने? चलो पहले लाइंस बना लो, उसके बाद मैं सम सॉल्व करता हूँ सर। अरे हाँ, ये सब भी पेंडिंग है ना। अरे इथे बघ ना। चलो फटाफट लाइंस बनाओ ये वाला। तो चलो ये वाला रूलिंग करने का अपने को। ये वाला तुम लोग का नंबर ऑफ लाइंस है, सो फॉर द पीपल हु आर लुकिंग ऑनलाइन, यहाँ पे पॉज करो, चेक करो, दीज आर द लाइंस टू बी प्रिपेयर्ड एंड सम ऑफ द अकाउंट्स मैं बना रहा हूँ। ऑलराइट, तो फॉर द पीपल हु आर लुकिंग ऑनलाइन नॉट अटेंडेड लेक्चर्स, प्लीज पॉज द वीडियो, वो लाइंस बनाओ फिर अनपॉज करो। ऑलराइट, ओके सुनो अब। सो नाउ दैट यू हैव अनपॉज्ड, देखो पहले मैंने मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। कैपिटल, एवरीवन प्लीज टेल मी कैपिटल कितना है? ओपनिंग है 12,500 एंड क्लोजिंग कितना है? ऐसा रहता है कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आता है, क्लोजिंग में 15,300 डेबिट पे आएगा। नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू? प्रॉफिट, याद है प्रॉफिट? प्रॉफिट लिख के रखा है कहीं? प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू रुपीज 4,500 लिख के रखा है कि नहीं? सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग एवरीवन। इसका नया, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ सम प्रोप्राइटर है, तो इसमें क्या करने का, इसमें पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा, रेगुलर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। याद है 11th स्टैंडर्ड के ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, पीएनएल अकाउंट के बाद प्रॉफिट के साथ क्या करते थे? या 12th में क्या करते थे? कैपिटल में ऐड करते थे ना, बस वही यहाँ पे करो। तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे। कैसे? हाउ डू यू ऐड? क्या यहाँ पे बाय पीएनएल, कितना अमाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ऐसा करते थे कि नहीं? यस और नो? आर वी क्लियर? नाउ पीएनएल अकाउंट जैसे रेगुलर बनाते हो वैसे ही बनाओ, ये एक ही चेंज है, अदरवाइज हम लोग ये कभी नहीं करते। सिर्फ ये एक चेंज है पीएनएल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को आपस में लिंक करने का, बस। क्यों? क्योंकि तुम्हें लोअर साइंस में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। आर वी क्लियर? थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ बैलेंस शीट खत्म करो सब लोग, स्टार्ट। डन? बैलेंस शीट हाँ डन? सर हो गया। ओके चलो स्टार्ट। मशीन कॉस्टिंग, सेलिंग प्राइस बाय बैंक 500, गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बोलो सेल ऑफ मशीन। यस एवरीवन, जिसने भी नहीं किया वो लोग कर लो, जिसने किया है मैं आगे बढ़ता हूँ, यही किया है सेम। नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज इट इज प्रोविजन फॉर डिप्री मेथड, सेकेंड स्टेप इज 8C, विच इज रिवर्सल। रिवर्सल कितना अमाउंट है? 700, तो यहाँ पे आएगा टू मशीन 700 बाय प्रोविजन 700। तुम लोग ने तो 700 बोला, सर मैं तो पूछ। 300 है डिप्रिसिएशन। अरे मैं बोल रहा हूँ कितने का, तुम लोग 700 बोल रहे हो, मेरे सामने क्वेश्चन ही नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्री कितना है उस पर जमा किया हुआ, तो 300 रिवर्स कर दिया। now 500 का कॉस्ट कितना है? 1000 माइनस 300, 700 का WDV बेचा कितने पे? सो लॉस है, तो बाय पीएनएल, बाय लॉस 200। पीएनएल के डेबिट में 200 लिखा, मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे, मेरे पास भी पीएनएल है।
ठीक है, दैट्स इट। और कुछ है इंफॉर्मेशन? कुछ भी नहीं है। उसके बाद मतलब वो accumulated ऑप्यूमलेटेड का अपन ने लिख लिया, नेक्स्ट। और कुछ नहीं ना? तो स्टेप नंबर 1, प्रोविजन बंद करो बाय डेप्री। पीएनएल लास्ट में बंद करने का ना बच्चा। और इस केस में इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। नहीं, तुम लोगों ने डेप्री प्रोविजन भी बंद किया तो भी चलेगा, डेप्री मशीन भी किया तो भी। देखो 8,000 है, 5,500 प्लस 6,500, तो यहाँ बाय सेल यहाँ कुछ तो आएगा। हाँ मुझे काय ते वाईट बनायचं हे जे अमाउंट आहे ते काय ते बॅलन्स पक्का करेक्ट है ये। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है? मशिनरीचा म्हणजे 8,000 आणि 5,500 बरोबर आहे. पंचवीस आहे का? नाही 25 थोडी एक काम करो, वर्डिंग्स क्या है, क्वेश्चन देखो। म्हणजे 1500 कुठे गेला ते नहीं नहीं नहीं, टाइम पास पढ़ना पास देखा जाता आणि ते हे म्हणजे बरोबर आहे तरी पण माझं विचारायला ना तर सांगू ठीक है भाई, बैंक ही आएगा। टोटल 1800 बरोबर पण एक मिनट, अब मैं समझा क्या। एक मिनट एक मिनट, मैं आई नो द प्रॉब्लम, आई टेल यू द प्रॉब्लम। ओपनिंग बैलेंस गलत है अपना, ये 8,000 एंड 5,500 रॉन्ग है। तुम लोग को याद है कुछ लिखवाया मैंने ये? अपन ने WD भी लिया है ना ओपनिंग बैलेंस में, इसलिए रॉन्ग आ रहा है। तो इसको कैसे करेक्शन करने का? 8,000 दिया है माइनस 2,500, माइनस नहीं, प्लस 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 10,500 आएगा ओपनिंग बैलेंस। मशीनरी कॉस्ट एंड क्लोजिंग विल बी 5,500 प्लस प्लस 4,000, ये आएगा 9,500। अभी टैली होएगा। ये पढ़ो सब लोग, रीड दिस रीड दिस रीड दिस। इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। ये टॉप पे क्या लिखा है, रीड करो। ऐसा केस में जब तुम लोग को नीचे दिया रहता है ना, बैलेंस शीट में जब डेप्री नहीं दिया रहता है ना, तो ऐसे केसेस में तुम लोगों का एसेट अकाउंट में जो मशीन
जो भी एसेट रहेगा दैट इज एट WDV। हमको बनाने का है फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट। WDV कैसे आता है? कॉस्ट माइनस डेप्री, आंसर WDV। तो कॉस्ट माइनस डेप्री इज WDV। मेरे को WDV पता है, डेप्री पता है, कॉस्ट चाहिए। आई रिपीट, कॉस्ट माइनस डेप्री इज WDV। मुझे डेप्री पता है, WDV पता है, मेरे को कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट इक्वल टू WDV प्लस डेप्री, मतलब जो एफ ए गिवन इन बैलेंस शीट है दिस प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये प्लस किया मैंने 8,000 उसका गिवन बैलेंस, 4,000 2,500 प्लस किया 10,500, एंड ये 4,000 गिवन बैलेंस 5,500 गिवन बैलेंस, दोनों को ऐड किया 9,500। तो अभी 10,500 10,000 टैली हो गया। जेव्हा सेकंड टाइप रहेगा तो देर आर टू टाइप्स। कसं ओळखायचं प्रोव्हिजन फॉर डेप्री मेथड आहे? शीट मध्ये दिलेले असेल आयदर बॅलन्स शीट किंवा ऍडजस्टमेंट खाली ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलं असेल तेव्हा सेकंड टाइप में करना। मध्ये जेव्हा दिलं असेल अभी अभी तुम लोग का मशीन टैली अभी अभी टैली हो जाएगा। अभी रुको, कैपिटल कैपिटल इंडिपेंडेंट रहेगा। अच्छा, कैपिटल की तरफ ध्यान दो। 12,500 ओपनिंग बैलेंस है, 4,500 उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ, टोटल हो जाएगा एक्चुअल में 17,000, लेकिन कैपिटल सिर्फ 15,300 है। तो क्या हुआ रहेगा? नहीं समझा? सुना क्या गर्ल्स? पैसा 17 देना चाहिए, पर 15 क्यों दिख रहा है? या तो वो पैसा लेके गया है या लेके आया है। 17 में से कम हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा टू ड्रॉइंग्स। ये फाइनेंसिंग में लिख लो, अभी टैली हो जाएगा। $1,000। ये कितना होता है? 2,000, 6,500। चलो टैली हो जाएगा अभी। ठीक है, कैपिटल इज ड्रॉइंग्स। 1,700चा विचारतेस? ड्रॉइंग्स म्हणजे काय केलंय? बाहेर काढलं तो कॅश, बिझनेस मध्ये कॅश कमिंग इन की गोइंग आउट? गोइंग आउट, तो प्लस के माइनस? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स देऊन माइनस। चलो अभी टैली हो जाएगा। क्या था, इतना छोटा नोटबुक में कैसे मैनेज करते हो यार? तनिष तेरे को समझा? हाँ सर। पक्का? पक्का। ब्रॅकेट नाही घातले तर ऍड करशील त्याला. तरी पण टॅली तर सजीवन टॅली होत वुमेन ग्रैंडमास्टर, सॉरी, यस। टैली नहीं होता है नाही का? ते माझा 2020 रेगुलर गो टू ऑपरेटिंग। 6,700 कहाँ आला? मला दिसतंय इकडे 6,500। 6,500 माझं पण ते चालू का स्टेटमेंट टॅली नाही. कहा नहीं होता है? क्या किया तुम लोगों ने? बैलेंस शीट बताओ। सिंपल सम कैसे टैली नहीं होता है बे तुम लोग का? तनिष तेरा हो रहा है टैली? कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ।
हाँ कर कर। कितने खाया? हाँ कसं आहे? 6,900 देते ना तो 2200 आ रहे हैं। कितना? 2200। क्या 2200? माझं 2000 नेट डिफरेंस? इंक्रीज। हाँ, और इंक्रीज है कैसे difference। 2200 है? ये पीएनएल अकाउंट तेरे सामने है, 6500 होएगा। हम्म। ये ऑपरेटिंग में और क्या है? एक सगळं मायनस मध्ये येणार ना. क्रेडिटर्स, डेटर्स और स्टॉक। That's one dollar. मी लोन टेकन सॉरी मी लोन टेकन मायनस केलं. अरे सॉरी बरोबर. ये तनिष को फोटो भेज जल्दी, वो बैठ के वहां पे सॉल्व करेगा। मी त्याला सेंड करतो ते सोडून दुसरं. अरे त्याला पण समजेल, तो काय एकदम कॅलिग्राफी वाला आहे का? बाकी आहे का? झालं टॅली? चलो गर्ल्स का भी हा झालं. इरेजर कौशिया हुआ टैली? नहीं कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। व्हाट हैपेंड शेट्टी? हो गया टैली? तो क्या कर रहे हो अभी? टोटल लिख रहे हो? माझा मोबाईल बंद कर दे. तो डन। चलो लेट्स मूव ऑन। ए कॉलेज वाले कौन कौन है अब? मतलब हु हैव टू गो कॉलेज नेक्स्ट वीक? ओके, और वो एग्जाम, वो आर्यन और वो when is your एग्जाम टाइम? But I will not be able to come before 1. कब तक है एग्जाम? 26 मतलब वेडनेसडे राइट? उसके बाद 4 दिन तो छुट्टी सबको है। हाँ बट देन 27 28 कंफर्म छुट्टी है। हाँ तो उस दिन मिलेंगे, फिक्स। ए बच्चे लोग, बाकी लोग, थर्सडे 27 नवंबर है, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू कॉलेज ऑन दैट डे? तुमको पता है कितने बजे? कितने बजे? 10 से 11 केटी का एग्जाम है। 28 तो 29 को एग्जाम। हाँ तो कॉलेज थोड़ी जाएगी। थर्सडे को है एग्जाम, उसके 29 और 29 को एग्जाम। थर्सडे को है ही। अरे यार ऐसे है। या तो यू कैन कम एट 12 ना? नहीं 12 के बाद 1 o'clock आसपास। नहीं 12 के बाद 1 के आसपास बोला ना, 1 आवर। मैं तो 1 आवर डालूं तो 1 के आसपास फिल कर दूं। कल मेरे को ज्यादा टाइम लेना है, मेरे को दे। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन, लेट अस फिनिश दिस थिंग।
and then you have to do this direct method. Question number 1. नहीं वो तो नहीं मेरे जिंदगी में अच्छा है और बड़े प्रॉब्लम अरे यार This is sheet का last sum for the chapter. Everyone pay attention very quickly. हाँ, इस पे टाइमर लगा के जाऊँ. तुम लोग को ही करना है. Even if time is less, तुम लोग को ही करना है because see, तुम लोग का खुद का प्रैक्टिस होएगा तब जाके तुम लोग करोगे. एक बार, everyone एक बार. चल तनिष तेरा टेस्ट लेते हैं आज. स्क्रीन ऑन कर. तनिष भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा. स्क्रीन पे देखना, नीचे मत देखना. थोड़ा और सामने. You are being viewed by the whole class. Courtesy the screen, okay? ठीक है. मैं तेरे को सिर्फ हेडिंग्स दे देता हूँ, तू मेरे को उसका ये बताना. पहला वाला है तुम लोगों का रिजर्व्स, जनरल रिजर्व. सेकंड वाला रिजर्व्स. थर्ड वाला P&L debit. नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ क्या क्या है. ठीक है. थर्ड वाला प्रोविजन फॉर टैक्स. फोर्थ वाला प्रपोज डिविडेंड. ठीक है. फिफ्थ वाला फिक्स एसेट. सिक्स्थ वाला इंटरिम डिविडेंड. सेवेंथ वाला इन्वेस्टमेंट एंड एट्थ वाला फिक्स एसेट विद प्रोविजन. ठीक है. रेडी? ओके. अभी तू बताएगा, ये लोग बताएंगे करेक्ट है कि रॉन्ग है. ठीक है. 5 मिनट का एक्टिविटी. ओके. सारे? स्टार्ट. 4B. सारे नहीं, जो भी जिसको आ रहा है पहले वो तो बता. 4B क्या है? स्क्रीन पे ही देख. टिक टिक ऐसा सगिन गिन किधर है? चला P&L. ठीक है. 4B का ट्रांजैक्शन बता दो. प्रपोज डिविडेंड पेड. Proposed dividend paid. हम्म. एक तो इसमें से कैश फ्लो में लेस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, करेक्ट. और दूसरा P&L के डेबिट में. नहीं, दूसरा किधर है? प्रपोज डिविडेंड अकाउंट के डेबिट साइड पे. तूने योर एंट्री इज प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक. हाँ हाँ ठीक है. बराबर, टू बैंक. गलती हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज जस्ट टेस्ट की देखो याद है कि नहीं. ठीक है. 5C. 5C इन्वेस्टमेंट. 5C का ट्रांजैक्शन क्या है बच्चे लोग? ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल. हाँ, तो प्रॉफिट होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, और लॉस होगा Perfect. तो P&L टू एसेट. एफएक्स. एसेट प्रॉफिट होगा तो एसेट के क्रेडिट में, और P&L के प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री बोला तूने मेरे को? एसेट टू P&L, सॉरी एसेट के डेबिट. डेबिट में. हाँ, और लॉस हुआ तो एसेट के क्रेडिट में, और हाँ, P&L एंड के पीएनएल डेबिट का में. रेस्पेक्टिवली डेबिट. इफेक्ट. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 6. 6 तो इंटरिम डिविडेंड है, डिविडेंड टू बैंक कैश, करेक्ट. और इफेक्ट भी बता P&L दे. टू डिविडेंड, और करेक्ट. इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस. करेक्ट. एंड वन मोर इफेक्ट. तूने एंट्रीज बराबर बताया, एक इफेक्ट बराबर बताया. इफ कौन आई सा पे एक बताया? डिविडेंड, अगर मैं सिर्फ फाइनेंस, अगर तूने डिविडेंड पे किया इंटरनेट और मैंने सिर्फ फाइनेंसिंग में से लेस कर दिया, हाँ, तो कुछ एक मिसिंग है जो करना बाकी है. एक P&L के डेबिट में जाएगा ना. करेक्ट. पीएनएल के डेबिट में. इसी राइट. हाँ. नेक्स्ट. देन 1B. 1B है ही नहीं. तो सेकंड P&L के क्रेडिट में, पीएनएल के जनरल क्रेडिट. रिजर्व. परफेक्ट. परफेक्ट. जनरल रिजर्व. 4 का बात हो गया. 3A. ठीक है. तो प्रोविजन फॉर टैक्स. करंट ईयर प्रोविजन. करंट ईयर प्रोविजन का बाय P&L, प्रोविजन फॉर इन टैक्स में, और बाय पीएनएल कहाँ लिखूं? कोई भी अकाउंट में लिख दूं? प्रोविजन फॉर टैक्स में, और P&L में करेक्ट. टू प्रोविजन फॉर टैक्स. करेक्ट. परफेक्ट. एंड फाइनली नया एडजस्टमेंट, उसमें 8BCD सब बता दे. सेम है ना, 8 फिक्स सेम एसेट नहीं. जैसे. नहीं. C और D अलग है. मतलब D अलग है, C एक नया है.
डी सेम है, सी बी सेम है, तू बता दे ना। मतलब फिक्स एसेट का मतलब 8 BCD बता दे विद इफेक्ट। तू अभी सेम एज 5B बोलेगा तो 5 उसका भी बता। उसका अभी उसके हेड्स याद नहीं, आप हेड्स बताओ फिर हाँ, मैं मैं बताता हूँ। ट्रांजैक्शन बताता हूँ। सेल सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, न्यू हाँ, मेथड। सेल फिक्स ऑफ फिक्स एसेट के एसेट, सबसे पहले सेलिंग फिक्स प्राइस। हाँ, फिक्स एसेट के क्रेडिट में बाय बैंक कैश और हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड। करेक्ट। रिवर्सल ऑफ डेप्री रिवर्सल ऑफ डेप्री लिखना नहीं है। एसेट के एसेट एसेट के क्रेडिट में प्रोविजन फॉर हाँ डिप्रिसिएशन और हाँ, पीएनएल पीएनएल नहीं नहीं अभी नहीं क्या नहीं बोला? पीएनएल नहीं, पीएनएल नहीं, पीएनएल अभी नहीं। क्या बोला तूने? एसेट के एसेट, क्रेडिट में क्या? हाँ हाँ, पीएनएल के प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्री। अगर तू एसेट के क्रेडिट में बाय हाँ, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्री डेप्री लिखेगा, में तो टू प्रोविजन एसेट्स। फॉर डेप्री में जाके डेबिट में लिख देने का। हाँ, समझा? एंड फाइनली 8D बता। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल होता है। हम्म। प्रॉफिट वो उसके जैसा ही, फिक्स फिक्स एसेट जैसा ही। हाँ, बता वापस, तूने बता दिया, वापस चाहिए मेरे को। एसेट एसेट टू पीएनएल, अगर प्रॉफिट हाँ, होगा तो, लॉस होगा तो पीएनएल करेक्ट। टू एसेट्स। ठीक है, इतना याद है तो भी चलेगा। समझा सबको? सो यू हैव टू बी अवेयर दिस वे। क्यों मैं तुम लोग को क्रॉस ये कर रहा हूँ? ऑब्वियसली तुम लोगों को लाइक ही सेड कि मेरे को ट्रांजेक्शन बताओ, तो ट्रांजेक्शन देके ही वॉज रेडी टू आंसर। अपना क्विक आंसर्स रहेगा ना, तो अपने को क्विक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते आएगा एंड फिर अपना क्विकली पेपर खत्म होएगा। तुम लोग सबने कल प्रीलिम दिया, जितने लोग ने भी दिया कि नहीं दिया? अगर कुछ लोगों ने दिया तो देखा ना पेपर का लेंथ कितना बड़ा रहता है, राइट? सो 3 घंटे में अगर फटाफट खत्म करना, तो यू हैव टू बी क्विक। ऑलराइट, एंड दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस which will fall into बड़ा क्वेश्चन हो, तुम लोग को आता है। ठीक है, तो इसको सेकंड 1 आवर में लेने का है। फर्स्ट 1 आवर में छोटा क्वेश्चन और आता है, सेकंड में बड़ा क्वेश्चन जो आता है, एंड थर्ड में जो नहीं आता है, छोटा प्लस बड़ा नहीं आता है, मतलब श्योर नहीं है, सोचना पड़ सकता है। ये वाला ऐसा क्वेश्चन से जो बड़ा है अपने को आता है, मैक्सिमम आएगा, बाकी टैली वैली करते बैठना भी मत। All right. So, like I said, Tanish, even you, once that lectures get uploaded, I will update you guys, और तुम लोग को वो लेक्चर देखना ही देखना है, और वो लेक्चर टाइम निकाल के अदर देन पढ़ाई देखना है, so that even if you don't write anything, it's fine. You have to just view. So you guys can view it say 11 p.m. in the night till 1 a.m. in the night. 2 घंटा, 2.25 घंटे का लेक्चर रहेगा वो। तो रैंडमली जब पूरा दिन खत्म हो जाए, यू कैन पुट योर ईयरफोन्स ऑन, गो टू यूट्यूब एंड स्टार्ट व्यूइंग इट। ठीक है, पर ध्यान देना, ठीक है, उसमें इट इज लाइक मेरे लेक्चर्स अगर तुम लोग को याद रहेंगे, तनिष इज लाइक ऑनलाइन ऑल द टाइम, तो उसको पता है यू ब्लिंक एंड यू मिस होता है मेरे लेक्चर्स में। मतलब तुम लोग अगर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो कुछ पॉइंट छूट जाता है, उसके बाद अरे क्या बोला इसने, अरे क्या, अरे अभी छोड़ जाने वाले, बाद में देखेंगे। राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं थोड़ा पेस मेरा लेक्चर का फास्ट रहता है, सो इवन देयर यू ब्लिंक एंड मिस होएगा, तो पॉज करो, नहीं समझा तो पीछे स्क्रॉल करो, रीडू इट। आया समझ में? बट इट इट हैज गुड टेक्निक्स। मैंने स्लोली समझाया कि रेशियोज को कैसे स्टडी करना है, पेपर को कैसे लिखना है, ठीक है, एंड दो बड़ा सम्स जो तुम लोग के लिए नया हो सकता है, उसको कैसे डिकोड करने का, कैसे अप्रोच करने का, ठीक है। सो डू व्यू इट, आई विल गिव यू द अपडेट वंस आशीष सर पुट्स इट ऑन यूट्यूब। समझा सबको? ओके, चलो क्विकली लेट्स मूव टू द सम। 40 मिनट्स में इसको खत्म करना है, लेट्स टारगेट, ठीक है। चलो स्टार्ट। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। ओके, स्टार्ट। So now we are going to do problem number 1. Apex Limited gives the following condensed balance sheet relating to years 2021 and 2022 and the profit and loss appropriation account for the year ended 31st 2022. appropriation account को तुम लोग लोड मत लो, उसको कैसे पढ़ने का ना मैं बताऊंगा। इधर दे चीजा स्केल, नुपुर ध्यान दे, शुभम ध्यान दे। नाउ सबसे पहले इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। इनर कॉलम इज ओल्ड, आउटर कॉलम इज न्यू। शेयर कैपिटल 5 लाख था, 6 लाख हो गया, क्या हुआ रहेगा? कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में ऐड के लेस, शाबाश। रिजर्व्स 150 था, 180 हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एडजस्टमेंट नंबर 2 आएगा। पीएनएल के नहीं, पीएनएल के डेबिट साइड में, माय बैड, एडजस्टमेंट नंबर 1 आएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सॉरी, पीएनएल के डेबिट में आएगा। समझा? समझा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स 3 लाख था, 2,50,000 हो गया, क्या हुआ रहेगा? क्या हुआ है? रिडेम्पशन हुआ है, पेमेंट हुआ है, राइट। क्या इफेक्ट आएगा? लेस की एड, लेस। नेक्स्ट,
क्रेडिटर फॉर गुड्स, DAIL पहला आइटम, डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी एड, ये प्लस होएगा कि माइनस बताओ, प्लस के माइनस, एक मिनट रुको, 170 का 160 हो रहा है, तुम लोग माइनस क्यों बोल रहे हो? डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऐड, हाँ मेरा बैठ बराबर है, माइनस ही होएगा, मैं खुद ही करके, सॉरी सॉरी, माइनस होएगा, समझा? डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऐड ना, ऐड लायबिलिटी कम हो रहा है, मैं एसेट का रूल लगा लिखा इसको, होता है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनेगा, समझा? नेक्स्ट, एसेट्स देखो, ग्रॉस ब्लॉक मतलब कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड, एंड नेट ब्लॉक मतलब नेट कॉस्ट या नेट WDV। तो हम लोग को जो अमाउंट काम का है ना हमारे लिए पर्सनली, वो है ग्रॉस ब्लॉक एंड डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक काम का नहीं है, समझा सबको? सुना सब लोगों ने? तो उसका एसेट का अकाउंट बन जाएगा फिक्स्ड एसेट, ऐसा अकाउंट बनेगा फिक्स्ड एसेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्री, समझा? फिक्स्ड एसेट बनेगा 6 लाइन का, प्रोविजन फॉर डेप्री 4 लाइन का। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड, डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऐड का रूल अप्लाई करो, स्टॉक प्लस होएगा कि माइनस? स्टॉक प्लस होएगा कि माइनस? माइनस। बुक डेट्स मतलब डेटर्स, प्लस होएगा कि माइनस? पक्का डिक्रीज ऑफ एसेट हो रहा है ना, 250 और 230 डिक्रीज हो रहा है, प्लस होएगा। कैश एट बैंक आएगा 80,000 एंड 60,000, सो माइनस 20,000 पे टैली होएगा, सुना क्या? समझा? अब नया आइटम है तुम लोग को, दोनों सेम ट्रीटमेंट है। देयर इज नोन एज डिस्काउंट ऑन शेयर्स, देयर इज समथिंग नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये क्या होता है सुनो, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एज द नेम सजेस्ट, शेयर्स डिस्काउंट पे दिया, शेयर्स इशू किया तो डिस्काउंट पे दिया, समझा कि नहीं समझा? ओके, ओपनिंग बैलेंस है, पहली बार डिस्काउंट, पहले से डिस्काउंट चलता आ रहा है, ठीक है। एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस स्टार्ट होने के पहले जो एक्सपेंस करते हैं ना, प्रिलिमिनरी बोलते हैं ना। ये दोनों भी खर्चा पूरा का पूरा P&L में नहीं डालने का, रूल क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा करके डालो, नहीं तो अचानक बहुत सारा लॉस तुम लोग P&L में डाल दोगे, तो थोड़ा थोड़ा करके डालो। तो पहले 10,000 ओपनिंग बैलेंस था, एंड बाद में 7,500 उसका रेस्पेक्टिव क्लोजिंग बैलेंस हुआ, सुना कि नहीं? विच मीन्स वो 10,000 पे था खर्चा, लॉस, वो लॉस रेड्यूस होके 7,500 हो गया। इसका मतलब होता है तुम लोग राइट ऑफ किया रहेगा, इट इज लाइक गुडविल, गुडविल को अमोर्टाइज करते हैं ना, वैसे टाइप्स, समझा? तो दोनों का इफेक्ट विल बी P&L के डेबिट साइड पे 2,500, सुना सब लोगों ने? ईच 2,500 ईच, आर वी क्लियर? सबको समझ में आया? 10,000 का खर्चा था, वो गिर के 7,500 हो गया, अभी P&L में जाना बाकी है, तो कितना गया सर P&L में? 2,500, और खर्चा बोल दिया तो डेबिट में जाता है, तो सब कुछ डेबिट में अभी मत डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालो। तो थोड़ा थोड़ा करके कितना गया सर? 2,500 ईच। एम आई क्लियर? समझा? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देयर इज अ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मैं तुम लोग को बताता हूं, इसमें पहला चीज क्या करने का पता है, बैलेंस मैचिंग करो, बैलेंस मैचिंग करो, किधर? तुम्हारे बैलेंस शीट के साथ। बैलेंस शीट में देखो, तुम्हारे बैलेंस शीट का ओपनिंग और इसका ओपनिंग, बैलेंस शीट का क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग मैच हो रहा है क्या? बैलेंस शीट में P&L का ओपनिंग और ये लेजर में P&L का ओपनिंग मैच हो रहा है। एक आदमी देख रहा है क्या, बाकी लोग नहीं देख रहे हैं? कि बाकी लोग को समझा नहीं है? बैलेंस शीट में P&L का ओपनिंग एंड ये लेजर में P&L का ओपनिंग मैच हो रहा है क्या? एंड ये लेजर का क्लोजिंग और बैलेंस शीट का क्लोजिंग मैच हो रहा है क्या? दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट। सब लोग ध्यान से सुनो, दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट। सुना ना? जो भी आइटम्स उसने देखे रखा है उसको ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करो और खुद इफेक्ट दो। सुना क्या? जो भी आइटम्स उसने लेजर में देके रखा ना, तुम उसको ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करो और अपने हिसाब से इफेक्ट दो। सुना? आर वी क्लियर? तो सबसे पहला ट्रांसफर टू रिजर्व्स, सबसे पहला आइटम है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये ट्रांसफर टू रिजर्व्स का एडजस्टमेंट क्या हम ऑलरेडी देख चुके हैं? यस, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमने उसको इफेक्ट दे दिया, तो यहां पर ये आइटम इग्नोर होएगा क्योंकि हमने बैलेंस शीट के थ्रू ऑलरेडी दे दिया ना। तुम लोग समझ रहे हो क्या? हम लोग ने जनरल रिजर्व का ऑलरेडी इफेक्ट दे चुके हैं,
और हम लोग जब लिखेंगे तब दे चुकेंगे, तो इसको इग्नोर मारो। आर वी क्लियर? नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना, 80,000। क्या इसका इफेक्ट दिया है हमने? नहीं नहीं दिया है ना, तो इसका इफेक्ट हम देंगे। क्या इफेक्ट आएगा बोलो? फाइनेंसिंग में माइनस, एंड दिया है, पर वो हम लोग ने दिया है क्या? हम लोग देंगे, पीएनएल में डेबिट करेंगे एंड फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। समझा उसका इफेक्ट? और कोई नया आइटम कुछ है? हाँ, 135 क्या होता है वो तुम आइडेंटिफाई करोगे, वो छोड़ दो, इग्नोर। 135 का ट्रांजेक्शन क्या है? नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 135 ना, वो तुम ढूंढ के लेके आओ, सेम आएगा पर तुम ढूंढ के लेके आओ। आर बी क्लियर? ठीक है, तुम ढूंढ के लेके आओ, तुम उस अपने हिसाब से करो। ओके, सो नाउ लाइंस ऑपरेटिंग, तुम लोगों का DAIL बहुत कम है, तो 7 लाइन में हो जाएगा। पीएनएल प्रोविजन फॉर टैक्स है ना? प्रोविजन फॉर टैक्स याद रखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का मेरे को डेबिट क्रेडिट बताओ क्या है? इधर आएगा टू बैंक 60,000, ये तुम लोग करोगे, मैं पहले से करके रख रहा हूं। एंड बाय पीएनएल, जब भी तुम लोगों का प्रोविजन या प्रपोज डिविडेंड का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ओपनिंग इज पेड एंड क्लोजिंग इज प्रोवाइडेड। समझ में आया? ये चीज याद रखो, दिस विल बी प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका इफेक्ट जरूर देना। ये ए, ये बी। ओके, नेक्स्ट अपना ऑपरेटिंग 7 लाइन्स, इन्वेस्टिंग, फिक्स एसेट का कुछ नहीं देके रखा है, बाकी एडजस्टमेंट कुछ नहीं, तो परचेस सेल रहेगा। इन्वेस्टिंग 5 लाइन, हाँ बराबर, 6 लाइन। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, 135 रॉन्ग है हाँ, बाय द वे। तुम लोग, उसने उसने डेप्रिसिएशन नहीं दिया। चलो लेट्स स्टार्ट। तनिष समझा? यस, सो तुम लोगों को नंबर ऑफ लाइंस देके रखा है, ऑपरेटिंग कितना, इन्वेस्टिंग कितना, फाइनेंसिंग कितना, फॉर द पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइंड, एंड क्लोजिंग कितना। क्लोजिंग मतलब तुम लोग को पता है क्या? पीएनएल अकाउंट कितने का बनाना है। पीएनएल अकाउंट में, आई रिपीट, जस्ट इग्नोर देयर वर्किंग, डोंट कॉपी देयर वर्किंग, यू डू योर सम। उन्होंने जो देके रखा है उसको सिर्फ ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट करो। तो उसने देके रखा है 2 चीज, डिविडेंड देके रखा है और जनरल रिजर्व देके रखा है, वो दोनों का आइटम तुम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है? एंड देन तुम लोग अपना डेप्री करोगे और 2-3 चीज करोगे, तो इट विल टेक अकॉर्डिंगली। कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स? इधर प्रोविजन फॉर टैक्स बना के रखा है ना मैंने, तो भी बना देता हूँ, रुको लिख लो। अरे कुछ भी कॉपी नहीं होगा क्या? आर वी क्लियर? चलो, दीज आर द लाइंस, पीएनएल प्रोविजन सब बराबर से बनाओ। ओए, now listen everyone, quickly.
बॉयज एंड गर्ल्स पे अटेंशन। गौसिया क्या हो गया? ये लास्ट टैली नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गया? पता नहीं। ग्रेड सेकेंड इफेक्ट दिए बिना आगे नहीं बढ़ने का ना बेटा। कितनी बार बोला मैंने? इधर प्रियंका का हुआ क्या था? जोर से बोलो वरना फटाफट करो। हाँ करो करो। ओके नाउ लिसन। हो गया? क्या गलती था? सेम वो मिस हुआ कि क्या? एकच इफेक्ट दिला दुसरा इफेक्ट दिला एनीवे सुनो अभी। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ना तुम लोगों ने एक चीज सीखना बाकी है, दैट इज डायरेक्ट मेथड। क्या होता है बता? हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश लाते हैं ना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज थ्रू इनडायरेक्ट मीडियम। हम पीएनएल को बेस लेते हैं, प्लस माइनस करते हैं, आंसर लेके आते हैं। एक्चुअली द करेक्ट वे ऑफ गेटिंग कैश प्रॉफिट इज कितना कैश अंदर आया, कितना कैश तुम्हें पे किया, बचा कितना कैश। That is the correct way of doing it, which is known as direct method. But we don't do it because हम लोग ऑलरेडी वो सब पीएनएल में कर ही रहे हैं, तो रीड वर्क हो जाएगा। तो अपन से वो अलग अलग जो दोज आइटम्स विच आर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग उसको ही पकड़ते हैं और उसी पे काम करते हैं। दैट इज हाउ यू एक्चुअली आर डूइंग इट इनडायरेक्टली, सेविंग टाइम। आर वी क्लियर? सो दिस इज योर इनडायरेक्ट मेथड। अब तक जो सीखा है पूरा इनडायरेक्ट मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। बट नाउ नेवर माइंड, नाउ डायरेक्ट मेथड हम लोग कर रहे हैं। ऑलराइट, वी आर डूइंग डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या होता है, जिसमें वी आइडेंटिफाई द कैश फ्लोज डायरेक्टली। आर वी क्लियर? सबको समझ में आया? सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग का कैश आ कैसे सकता है। ऑपरेटिंग में कैश कैसे आ सकता है बोलो? सेल्स से आ सकता है। ऑपरेटिंग, अब बिजनेस की वजह से कैसे कैश आ सकता है? सेल्स और किसकी वजह से आ सकता है? प्रॉफिट नहीं, सेल्स बोल दिया तो पैसा आ गया। अगर डेटर इंक्रीज नहीं होगा, डेटर ने पैसा दिया तो स्टॉक आया तो पैसा थोड़ी आएगा। सेल जाना ना स्टॉक आया तो नहीं, स्टॉक गया तो पैसा आएगा। सो द ओनली सोर्स ऑफ इनकम और इनफ्लो इज फ्रॉम डेटर्स, फ्रॉम कैश सेल्स एंड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। जो भी बिल्स रहेगा वो पैसा देंगे तो पैसा आएगा। ठीक है ना? अगर सिमिलर लाइंस पे सोचे तो पैसा जाएगा किधर? पेमेंट, परचेस परचेस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे, बिल्स पेबल को पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे, एंड पूरा लिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस जो तुम लोग पे करोगे। समझ में आया? सो दिस एंड ऑफ कोर्स टैक्सेस पे करोगे। इज दिस क्लियर? सो दिस इज हाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन इज डन। ऑलराइट, सो ये डायरेक्ट मेथड वाला आइटम लिख लो क्विकली, इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसको लिखोगे, पढ़ोगे और ये कॉपी करोगे। चलो, जहां पे पेज खत्म हुआ ना वहां पे कंटिन्यू करो। आगे जगह है? घर जाके नहीं, अभी लिखो। घर जाके कुछ नहीं होता। ओके दिनेश, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अभी इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम अपन चालू करेंगे तो इट विल एक्सीड 9 o'clock, सो बेटर वी एंड इट राइट नाउ, है ना? एंड टुमारो लेट्स मीट अगेन, विल डू दिस वन सम फॉर डायरेक्ट मेथड एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, क्लोजन हो गया तू, चल बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। स्क्रीन गया। कैमरे को प्रोटेक्शन